अस्सलामुअलैकुम उर्दू किड्स वर्ल्ड के प्यारे दोस्तों। मैं आपकी होस्ट शोना मलिक और मैं आपको सुनाती हूँ इंटरेस्टिंग कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। और वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और हमारी आज की कहानी है गरीब का नसीब। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक बहुत ही गरीब औरत रहा करती थी। गांव वाले उसे रज़िया भाभी के नाम से ही बुलाया करते थे। रज़िया इंतहाई सुघड़ और शरीफ औरत थी और जवानी में ही बेवा हो गई थी और उसकी कोई औलाद भी ना थी, तो वो खुद ही सिलाई ही का काम करके अपने घर का गुजर बसर करती थी और इसीलिए सारे गांव वाले भी अपने कपड़े उसी से सिलवाया करते थे। इस तरीके से उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन गांव में एक नया दर्जी आया जिसका नाम राजू था। राजू इंतहाई मक्कार और चालाक इंसान था और जब वो अपनी दुकान खोलकर बैठा था और कोई ग्राहक ना आ रहा था तो वो बहुत परेशान हो रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं ये गांव वाले कहाँ मर गए हैं और किससे कपड़े सिलवाते हैं कि कोई मेरे पास कपड़े सिलवाने ही नहीं आ रहा। इतने में उसकी नज़र सामने से आते हुए गुड्डू पर पड़ी। ये आवाज लगाई, गुड्डू भाई, ओ गुड्डू भाई, कहाँ जा रहे हो? रजिया भाभी की तरफ जा रहा हूँ। मुझे अपनी बीवी का सूट सिलवाना है। अरे अरे गुड्डू भाई, आप ये सूट मुझे दे दें। मैं भी बहुत अच्छी सिलाई करता हूँ और ऐसा सूट सील कर दूंगा कि आपकी बीवी खुश हो जाएगी और फिर वो मुझसे ही कपड़े सिलवाया करेगी। देख लेना, मैं बहुत ही अच्छे कपड़े सीता हूँ और आपकी बीवी को मेरी सिलाई बहुत पसंद आएगी। तो ठीक है राजू भाई, पर क्या करूं, मेरी बीवी को रजिया भाभी के ही कपड़े पसंद आते हैं। आपको पता है कि हम कब से उससे ही कपड़े सिलवाते हैं और मेरी बीवी ने मुझे ख़ास तौर पे तनकीद की है कि मैं रजिया भाभी से ही सूट सिलवाऊं उसके लिए, क्योंकि उसको उसकी सिलाई बहुत पसंद है और वो पैसे भी बहुत कम लेती है। तो भाई एक दफ़ा मेरी सिलाई भी चेक करवा देते अपनी बीवी को, क्या पता उसे बहुत पसंद आए। यार राजू भाई, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो ये कपड़े रजिया भाभी से ही सिलवाऊंगा, क्योंकि मेरी बीवी मुझसे नाराज़ हो जाएगी अगर मैंने किसी और से सिलवाए तो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। राजू ने जब गुड्डू को जाते हुए देखा तो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा और कहने लगा, बड़ी आई अच्छी सिलाई करने वाली, मैं भी देखता हूँ अब कोई ग्राहक इसके पास कैसे जाता है। सभी मुझसे ही सिलवाएंगे, कुछ तो कुछ औरत का करना पड़ेगा, इसकी वजह से मेरे सारे ग्राहक इसके पास चले जाते हैं और मुझे काम नहीं मिलता। और वो इसी गुस्से में अपनी दुकान को बंद करके घर चला गया और घर जाके भी यही सोचता रहा कि आखिर कुछ ना कुछ तो इस औरत का करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा सारा काम ठप कर देगी। ठक ठक ठक, कौन है? अरे रजिया भाभी, मैं हूँ गुड्डू भाई, अपनी बीवी का सूट सिलवाने आया हूँ, दरवाज़ा खोलें। रज़िया भाभी ने दरवाज़ा खोला और कहा, ठीक है, सूट तो मैं सी दूंगी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप 2 दिन बाद आकर ये सूट ले जाना, मैं सिल दूंगी। ओहो, अब आएगा मज़ा। राजू, तू भी कमाल है यार, क्या आइडिया तेरे दिमाग में आया है। और इससे तो मैं देखता हूँ ये कैसे कपड़े सीती है रज़िया भाभी, और ये गुड्डू कैसे उससे कपड़े सिलवाता है। मैं इसके घर जाऊँगा आज रात को और कुछ ऐसा करूँगा कि ये मजबूरन ये सूट मुझे ही सिलने के लिए देगा लाकर। राजू रात को रज़िया भाभी के घर गया और वहाँ से उसकी कैंची चुराकर ले आया
और खुश हो गया कि अब मैं देखता हूँ कैसे ये कपड़े काटती है और कैसे सीती है। रज़िया सुबह उठी और सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी ही गुड्डू भाई की बीवी के कपड़े ही सी लूं, और वो अपनी कैंची तलाश करने लगी। कैंची तलाश करते करते उसे सारा दिन गुजर गया पर कैंची ना मिली। शाम में वो बहुत परेशान हुई और इस परेशानी के आलम में रोने बैठ गई और अल्लाह से शिकवा करने लगी। या अल्लाह, एक तो तूने मुझसे मेरे शौहर को छीन लिया और फिर मुझसे आज मेरी कैंची भी छीन ली। अब तू ही बता कि मैं ये कपड़े कैसे सीऊं। या अल्लाह, मुझे किस मुश्किल में फंसा दिया। अब मैं क्या करूं और कैसे इस मुश्किल से निकलूं। और 2 दिन बाद वो कपड़े लेने आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। और इसी तरीके से 2 दिन वो कैंची की तलाश में ही गुजार दिए और परेशान होती रही कि उसने कहाँ कैंची रखी है। खट खट खट। रज़िया भाभी, तेरी बीवी का सूट सिल गया है तो दे दे, मैं लेने के लिए आया हूँ। रोते हुए दरवाज़ा खोला और कहा, भाई आपकी बीवी का सूट नहीं सिला, और फिर से रोने लगी। भाभी, आप रो क्यों रही हैं? पहले बताएं तो सही, हुआ क्या है जो आप इस कदर रो रही हैं? मुझे नहीं पता कि मेरी कैंची कहाँ गुम हो गई है। 2 दिन इसी तलाश में ही गुजर गए पर मुझे कैंची नहीं मिली। आज मैं जा रही हूँ और जाकर दूसरी कैंची लाऊंगी, फिर आपकी बीवी के कपड़े सी दूंगी। परेशान ही ना हो, आप आराम से सूट सी लें, मैं फिर आकर ले जाऊंगा। और इसमें रोने की कोई बात नहीं है, आप सुकून से अपना काम करें। अच्छा, मैं जाता हूँ। गुड्डू को देख रहा था जाते हुए और आवाज लगाई, गुड्डू भाई क्या हुआ, सूट सिल गया क्या? अरे नहीं नहीं भाई, वो दरअसल रज़िया भाभी की कैंची खो गई थी जिसकी वजह से उसने सूट नहीं सिया। मैं बाद में आकर ले जाऊंगा, कल परसों। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। पढ़ाया तो अच्छा, फिर मैं भी दोबारा से रज़िया भाभी के घर जाता हूँ रात में और देखता हूँ कैसे सूट सीती है ये। रज़िया इधर नहीं कैंची लाई और उसने सूट काट कर सी दिया और कहा कि कल ही गुड्डू भाई को दे दूंगी। चलो अच्छा हुआ, ये काम तो वक्त पर मैंने ख़त्म कर लिया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। राजू रात को फिर रज़िया के घर कूद कर गया और उसने देखा कि सूट सामने ही सिला हुआ रखा हुआ है। तो उसने कैंची उठाई और गुड्डू भाई की बीवी का सूट छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और वहाँ से चला गया। जाते जाते रज़िया की सिलाई मशीन भी उठाकर अपने साथ ले गया। जब वो रज़िया की मशीन लेके जा रहा था तो उसे गुड्डू भाई ने देख लिया। गुड्डू ने जाकर सारा मामला जागीरदार को बताया और कहा कि इस तरीके से ये राजू रज़िया भाभी को तंग कर रहा है, कभी उसकी कैंची चोरी कर लेता है और अब तो इसने हद कर दी कि उसकी मशीन भी उठाकर ले गया है। आप इसका कुछ करें वरना उस गरीब औरत का क्या होगा, वो तो बहुत ही परेशान होगी। जागीरदार बोला, गुड्डू तुम फिक्र ही ना करो, हम सुबह ही इसका फैसला करते हैं। सुबह उठी और इंतहाई परेशानी में ये ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, या अल्लाह, ये तूने क्या कर दिया। पहले मेरी कैंची और अब मेरी मशीन चोरी हो गई, अब और ये सूट भी कटा हुआ है। अब मैं क्या जवाब दूंगी गुड्डू भाई को। वो बहुत ही परेशान होकर घर के बाहर रो रही थी कि इतने में जागीरदार आया और पूछा, तुम क्यों रो रही हो और किस वजह से परेशान हो? अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है तुम्हें? रज़िया, क्या बताऊं जागीर साहब, पहले मेरी कैंची चोरी हो गई और फिर मेरी मशीन। ना जाने इस गांव में मेरा कौन सा ऐसा दुश्मन पैदा हो गया है जो मेरी सिलाई का काम मुझे नहीं करने दे रहा। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ और अल्लाह से शिकवा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुश्किल में क्यों डाला।
आप ही बताएं मैं क्या करूं। अरे अरे रज़िया, तुम परेशान मत हो और अभी इसका फैसला हो जाता है। वहाँ देखो, गांव वाले राजू को पकड़कर ला रहे थे। बुजुर्ग साहब, ये क्या है? रजिया परेशान हो रही थी। यही तो वो चोर है रज़िया, जिसने पहले तुम्हारी कैंची और फिर तुम्हारी मशीन चुराई। इस वजह से मैं इसे गांव से निकाल रहा हूँ और ये इस काबिल ही नहीं कि ये इस गांव में रहे और लोगों के घरों में जाकर चोरियां करे। राजू जमींदार के पाँव में गिर गया और रो के इल्तिजा करने लगा, चौधरी साहब मुझ पे ये जुल्म ना करें। बोला, आज के बाद तुम रज़िया को तंग नहीं करोगी और अगर तंग करा तो मैं तुम्हें इस गांव से निकाल दूंगा। उसे वापस मिल गई और वो हंसी खुशी अपना काम करने लगी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कोई किसी की रोज़ी नहीं छीन सकता और अगर कोई ऐसा करता है तो अल्लाह ताला उसको उसके काम की सज़ा ज़रूर देता है। और चोरी करना बुरी बात है और हमें दूसरों से हसद में इस कदर आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि हमें अपना ही नुकसान कर लेना चाहिए। कहानी कैसी लगी आपको हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।